जैसे ही सैर हमला करता है, लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती है। लाल बालों वाली ऑफिसर और लालची कैप्टन को तेजी से बचना पड़ता है क्योंकि सैर अविश्वसनीय गति से उन पर हमला करता है, अपने पीछे एनर्जी के निशान छोड़ता हुआ। एक पागल की तरह हंसते हुए सैर रोशनी और शक्ति का एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिसका निशाना सीधे लाल बालों वाली ऑफिसर पर होता है। वो पूरी तरह से सदमे में ऊपर देखती है, मुश्किल से उसके हमले की जबरदस्त शक्ति पर समय पर प्रतिक्रिया दे पाती है। इस टक्कर से नीली एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो उनके आसपास की जगह को चीर देता है। दोनों गाइड पीछे की ओर उड़ जाते हैं, मुश्किल से धमाके के सबसे बुरे असर से बचते हैं। जैसे ही वे हवा में गिरते हैं, उन्हें एहसास होता है कि स्थिति उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है। खुद को संभालने के बाद लाल बालों वाली ऑफिसर अविश्वास में सैर को घूरती है। जैसे ही वो उसकी आभा महसूस करती है, उसे पसीना आने लगता है और वो डर के मारे समझ जाती है कि उसने किसी तरह 5 अलग अलग गैलेक्टिक नियमों को अपने शरीर में समा लिया है। लालची कैप्टन उसके बगल में तैर रहा होता है, जो उतना ही डरा हुआ लग रहा होता है। वो उसके डर की पुष्टि करता है, ये बताते हुए कि सैर के पास पहले सिर्फ 3 अवतारों की ताकत थी। वो उदास होकर कहता है कि शक्ति में इस अचानक अप्राकृतिक वृद्धि के साथ वे अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कमांडरों को पीछे धकेलने के बाद सैर का ध्यान अपने अनुयायियों पर जाता है। एक क्रूर खून के प्यासे मुस्कान के साथ वो दूसरे कब्जे वाले रंगरूटों को लड़ाई में शामिल होने और सभी को ये दिखाने का आदेश देता है कि वे वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। कब्जे वाले योद्धाओं का समूह तुरंत आज्ञा मानता है, डरे हुए बचे हुए लोगों पर हमला करते हुए उन्हें मरने के लिए चिल्लाते हैं। दोनों पक्ष तुरंत और हिंसक रूप से टकराते हैं। एक बचा हुआ व्यक्ति तलवार से अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन कब्जे वाले रंगरूट अप्राकृतिक रूप से मजबूत हो गए हैं। एक ही वार में एक दुश्मन बचे हुए व्यक्ति का हथियार तोड़ देता है और उसकी छाती पर वार करता है, जिससे खून हर जगह फैल जाता है। बाकी रंगरूट हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जल्दी ही हार जाते हैं। एक बचा हुआ व्यक्ति मुक्कों की बौछार से जूझता है, निराशा में ये महसूस करते हुए कि सिर्फ सैर ही नहीं बदला है, सभी दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। कई कब्जे वाले रंगरूट जिनके पास पहले सिर्फ एक गैलेक्टिक नियम था, वे विकसित होकर 2 या 3 हो गए हैं। भले ही वे सिर्फ 8 हैं, वे भेड़ों के झुंड पर हमला करने वाले शेरों की तरह हैं। पलक झपकते ही वे दूसरे योद्धाओं का कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं, उनकी सुरक्षा को तोड़कर मैदान पर हावी हो जाते हैं। लड़ाई बेरहमी से जारी रहती है, तीव्रता के साथ। जिन रंगरूटों पर कब्जा हो गया है वे अपनी जबरदस्त ताकत दिखाते हैं, खासकर एक गंजा रंगरूट जो एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे एक जिंदा बचा हुआ आदमी दर्द से चीखता हुआ हवा में उड़ जाता है। इस नरसंहार को देखकर सैर घबराहट और अविश्वास से भर जाता है। वो अराजक लड़ाई देखता है और उलझन में चिल्लाता है, पूछता है कि क्या इन लोगों ने कोई जादुई गोली खाई है। वो समझ नहीं पाता कि वे सब अचानक उसी ऊंचे स्तर की ताकत तक कैसे पहुंच गए जो पहले सैर के पास थी। लू शेंग घबराए हुए सैर के पीछे शांति से खड़ा रहता है। गंभीर चेहरे के साथ वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसे अभी तक स्थिति की सच्चाई समझ नहीं आई है। लू शेंग की आंखें लाल रोशनी से चमकती हैं, क्योंकि वो अपनी बढ़ी हुई दृष्टि का उपयोग करता है। वो गंभीर होकर सैर को समझाता है कि उन पर हमला करने वाले लोग अब वही लोग नहीं हैं जो पहले ग्रुप छोड़कर गए थे। इसका मतलब जानकर डरा हुआ सैर पूछता है कि क्या लू शेंग का मतलब है कि ये दुश्मन धोखेबाज हैं जो उनके साथी होने का नाटक कर रहे हैं। जब सैर हैरान दिखता है तो तांग दुन पास में चुपचाप खड़ा रहता है। लू शेंग पत्थर वाले आदमी की पिछली सहज प्रवृत्ति से सहमत होता है, ये समझाते हुए कि हर दुश्मन में एक घिनौनी अजीब गंध है जिसे तांग दुन की नाक पहचान पाई थी। लू शेंग अपना सिर हिलाता है और स्पष्ट करता है कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि वे शारीरिक रूप से वही लोग हैं, लेकिन सच्चाई बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और एक काली शक्ति ने उन्हें पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है। अचानक लू शेंग की नज़र तेज हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ खास दिखता है। जैसे ही गंजा रंगरूट हिंसक रूप से दूसरे शिकार पर हमला करता है, लू शेंग एक चमकती हुई नारंगी छवि देखता है जो आदमी के सिर से ऊर्जा के एक पतले धागे से जुड़ी हुई है। उसे एहसास होता है कि इन योद्धाओं का कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी हरकतें इस काली शैडो द्वारा नियंत्रित हैं। लू शेंग इस अजीब दृश्य का विश्लेषण करता है, ये ध्यान देते हुए कि इसे केवल गहरे ध्यान से ही देखा जा सकता है। आभा ऐसी लगती है जैसे उसने पहले भी ऐसी किसी चीज से लड़ाई की हो। उसे एहसास होता है कि ये उस अनाम शैडो के बहुत समान है जिसका उसने अज्योर स्टार की गहरी खाई में सामना किया था। सोच में डूबा हुआ लू शेंग अपनी आंखें सिकोड़ता है। उसे शक होने लगता है कि वो चीज सिर्फ रंगरूटों को ही कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि शायद उसे खास तौर पर देख रही है।
जिन रंगरूटों पर कब्जा हो गया है वे इतने ताकतवर हो गए हैं कि सिर्फ 2 गाइड ही मुश्किल से अपने लीडर सैर का सामना कर पा रहे हैं। बचे हुए योद्धाओं के पास लड़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। ये लड़ाई बचे हुए लोगों के लिए पूरी तरह से एक आपदा है। जिन रंगरूटों पर कब्जा हो गया है वे सैर के क्लोन की तरह काम करते हैं और आसानी से दूसरे 12 लेवल योद्धाओं को हरा देते हैं। लड़ाई का फोकस तब बदलता है जब सैर एक क्रूर मुस्कान के साथ बिना किसी कोशिश के स्लाय बचे हुए रंगरूटों में से एक को गर्दन से पकड़ लेता है। लालची कैप्टन घबराकर उनकी ओर दौड़ता है, सायर को रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक डरावनी और चालाक मुस्कान के साथ सायर अपने डरे हुए कैदी से कहता है कि उनके लड़ने का कोई असली कारण नहीं है। फिर वो उसके करीब झुकता है, आदमी का गला पकड़ता है और उससे एक आसान सवाल पूछता है, वो सबसे पहले अलग आसमान के युद्ध के मैदान में क्यों आया था। डरा हुआ रंगरूट टूट जाता है, उसके चेहरे पर आंसू और नाक बहने लगती है और वो हकलाते हुए कहता है कि उसका एकमात्र लक्ष्य मजबूत बनना था। यही वो जवाब था जिसका सायर इंतजार कर रहा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और वो जोश से घोषणा करता है कि वे दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। वो एक अजीब ऑफर देता है, पूछता है कि जब मौका ठीक सामने हो तो ताकत हासिल करने का मौका कोई क्यों मना करेगा। आदमी का हौसला तोड़ने के बाद सायर उसे छोड़ देता है। रंगरूट कमजोरी से जमीन पर गिर जाता है। रंगरूट उलझन में ऊपर देखता है और देखता है कि दर्जनों चमकते नीले अजीब जानवर के कोर उसके चारों ओर गिर रहे हैं। सायर एक विजयी राक्षस की तरह उसके ऊपर खड़ा है। उसका शरीर ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली दिख रहा है। वो रंगरूट से कहता है कि वो जो चाहे ले ले, समझाता है कि ये सब उसका है, बशर्ते वो ऑफर स्वीकार कर ले। एक शैतानी मुस्कान के साथ शैतान सायर एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल आगे बढ़ाता है और डरे हुए रंगरूट को आखिरी ऑफर देता है। अगर वो उनके साथ शामिल हो जाता है तो ये सारी शक्ति उसकी हो सकती है। रंगरूट क्रिस्टल को देखता है, उसके चेहरे पर डर और लालच का मिला-जुला भाव है। वो हिचकिचाता है, जाहिर है अपार शक्ति के वादे से वो लालायित हो गया है। कुछ देर बाद लालच जीत जाता है। एक उत्सुक मुस्कान के साथ रंगरूट क्रिस्टल पकड़ लेता है और कहता है कि वो शामिल होने को तैयार है। जैसे ही सौदा होता है, एक गुस्से वाली आवाज़ चिल्लाती है, रंगरूट को बेवकूफ़ कहती है। रंगरूट और सायर दोनों उलझन में ऊपर देखते हैं। ये लालची कैप्टन है जो लाल बालों वाले ऑफिसर के साथ खड़ा है। उसके चेहरे पर गुस्सा है। वो रंगरूट से पूछता है कि क्या वो सच में समझता है कि वो किस चीज़ में शामिल हो रहा है। कैप्टन उसे जोर से डांटता है, आदमी से कहता है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और सोचे। वो चिल्लाता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है और जबकि ज़्यादातर गलतियों को माफ़ किया जा सकता है, एक गलती ऐसी है जो माफ़ नहीं की जा सकती। अपनी बुलंद आवाज़ में कैप्टन इस सबसे बड़े पाप को बताता है, अपनी आत्मा को खाई में गिरने देना और एक इंसान के तौर पर जानबूझकर अजीब जानवरों की कठपुतली बन जाना। वो सायर से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसे इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। कैप्टन के शक्तिशाली शब्दों से दूसरे रंगरूट अपने होश में आ जाते हैं। जैसे ही अंधेरा असर कम होता है, वे स्वाभाविक रूप से सायर के ग्रुप से पीछे हट जाते हैं। उनका लालच सदमे और डर में बदल जाता है। दूसरों को भ्रष्ट करने की अपनी योजना बर्बाद होने पर सायर का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है और वो गाइडों को इतना परेशान करने के लिए कोसता है। उसका बदलाव और तेज हो जाता है। उसके चेहरे पर दरारें फैल जाती हैं और उसकी आंखें लाल और सफ़ेद चमकने लगती हैं। एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ वो घोषणा करता है कि उसने पहले ही इंसानियत को छोड़ दिया है। सुरक्षित दूरी से देखते हुए सायर इस कबूलनामे से डर जाता है। वो अविश्वास में चिल्लाता है कि सायर इंसानियत का गद्दार है और सवाल करता है कि वो अपनी ही जाति को कैसे धोखा दे सकता है। सायर एक पागल की तरह हंसता है क्योंकि उसके शरीर से एक शक्तिशाली गहरे बैंगनी आभा निकलती है। वो आरोप का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि जानवरों के साथ जुड़ने में क्या बुराई है, जबकि वो दिखाता है कि वो कितना शक्तिशाली हो गया है। चटकती हुई बैंगनी ऊर्जा से घिरा कब्जे वाला सायर हाथ बढ़ाता है, शेखी बघारता है कि अगर वो जानवरों के साथ नहीं जुड़ा होता तो वो कभी इस स्तर की शक्ति तक नहीं पहुंच पाता। जैसे ही उसकी काली ऊर्जा उन पर फैलती है, लाल बालों वाली ऑफिसर और पेटू कैप्टन सदमे में चिल्लाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कैप्टन जिसे शून्य की मुड़ी हुई शक्ति कहता है कि उसके प्रभाव में उनके अपने हाथ मुड़ने और बदलने लगे हैं। भ्रष्ट होने से इनकार करते हुए लाल बालों वाली ऑफिसर अपने दांत पीसती है और एक तेज निर्णायक चाल से काली ऊर्जा को फैलने से रोकने के लिए अपना ही बदलता हुआ हाथ काट लेती है और निराशा में कोसती है। अब एक ताज़े घाव के साथ खड़ी ऑफिसर सायर को एक मजाकिया मुस्कान के साथ देखती है। वो उसे ताना मारती है, कहती है कि वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो एक
कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। वो बताती है कि अपनी प्राकृतिक प्रतिभा से वो खुद ही लेवल 13 या 14 तक पहुंच सकता था, लेकिन अब उसकी क्षमता अटक गई है। वो हंसती है, समझाती है कि लेवल 13 के जानवर का कुत्ता होने का मतलब है कि वो कभी भी उस लेवल को पार नहीं कर पाएगा, और ऐसे दूर की न सोचने वाले फैसले के लिए बेवकूफ कहती है। ये बेइज्जती काम करती है और सायर का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है जब वो पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। सायर अब गाइडों का साथ देते हुए मजाक में शामिल हो जाता है। वो सायर को डांटता है, ये बताते हुए कि इस युद्ध के मैदान में सिर्फ असीमित क्षमता वाले लोगों को ही आने दिया जाता है। वो पूछता है कि कोई भी एक अच्छे भविष्य के बदले थोड़ी देर की ताकत क्यों लेगा, और इंसानियत के गद्दार का शर्मनाक टाइटल क्यों कबूल करेगा सिर्फ जानवरों का कुत्ता बनने के लिए। सायर घाव पर नमक छिड़कना जारी रखता है, मुस्कुराते हुए समझाता है कि सायर ने एक बहुत बुरा सौदा किया है। एक मातहत बनने के बाद उसने अपना भविष्य खुद ही रोक लिया है, क्योंकि कोई भी जानवर कमांडर अपने से नीचे वाले को खुद से ज्यादा ताकतवर नहीं बनने देगा। वे सायर को बेवकूफ कहते हैं और कहते हैं कि उसने ऐसे फायदे के लिए सब कुछ खो दिया जो इसके लायक नहीं था। जैसे जैसे गाइड और रंगरूट उसका अपमान करते रहते हैं, लूशेंग किनारे से चुपचाप मुस्कुराते हुए ये सब देखता रहता है। दूसरे रंगरूट, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे, जोर से हंसने लगते हैं, सायर की ओर इशारा करते हैं और उसे इतना बेवकूफ होने के लिए मूर्ख कहते हैं। लगातार मजाक उड़ाए जाने से सायर का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से से कांपने लगता है और शब्द नहीं निकल पाते। आखिरकार उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसकी आंखें खतरनाक लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा नफरत से भर जाता है। वो आखिरी खून जमा देने वाली चीख निकालता है और उन सभी को मारने की कसम खाता है।